बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राब्ता चैनल यूके में हाजिर हैं। आज का दिन बहुत अहम है और इसकी एक नहीं दो वजूहत हैं। एक वजह है दुनिया में सुपर पावर मुल्क माने जाने वाले अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात, और दूसरी वजह यूरोप के एक मुल्क में होने वाली फायरिंग के वाक़यात में मैं बहुत तफसील से जाऊंगी, लेकिन इससे पहले हम अमरीकी इंतखाबात पर नज़र डाल लेते हैं। कोरोना वबा के इस दौर में होने वाले ये इंतखाबात अपने आप में ख़ास अहमियत रखते हैं, क्योंकि इस वबा के बाइस 9 करोड़ वोट पहले ही डाले जा चुके हैं और अवामी जायज़ों के मुताबिक जो बाइडन को सदर ट्रंप पे बढ़तरी हासिल है, जो पता चल जाएगा कि किसको जीत मिली और किसको हार। तवक्को ये भी की जा रही है कि इस इंतखाबात में अमरीकी अवाम की बड़ी तादाद अपना हक़ रायदे इस्तेमाल करेगी, जो कि मुमकिना तौर पर एक सदी में ये सबसे बड़ी तादाद हो सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश होगी कि वो जॉर्ज बुश सीनियर की तकलीद ना करें, जो कि 1992 में वो आखिरी सदर थे जो सिर्फ एक दौर के लिए सदर मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरी बार उन्हें नाकामी हासिल हुई थी। अब अमरीकी अवाम क्या फैसला करेगी, इस बारे में अपनी अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। उम्मीद है कि 1-2 दिन तक नताइज आ जाएंगे। अब दूसरी अहम वजह क्या है जो आज का दिन बहुत अहम है। दूसरी अहम वजह है कि गुज़िश्ता रात यानी कल रात यूरोप के वक्त के मुताबिक 8 बजे ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। अब ऑस्ट्रियन पुलिस का बयान क्या है इस बारे में मैं उसको बताती हूँ, अपने उससे कोई मैं लगाऊंगी नहीं। जो ऑस्ट्रियन पुलिस के बयान के मुताबिक ये गुज़िश्ता रात 8 बजे वियना के 6 मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पे रेस्टोरेंट, बार्स, पब्स वगैरह मौजूद है, वहाँ पे ये फायरिंग का वाक़यात पेश आया है। और ऑस्ट्रिया में आज से जो कोरोना वबा फैली हुई है, इसके बायस जो है वो पार्शल लॉकडाउन लगने वाला है। इसलिए कल आखिरी रात थी ऑस्ट्रिया के लोगों के लिए कि वो अपने घरों से बाहर निकल के रेस्टोरेंट वगैरह में एंजॉय कर सके, क्योंकि उसके बाद आज रात से यहाँ पे कर्फ्यू का नफाज था, तो एक जश्न का समा था वहाँ पे। तो ऐसे में ये वाक़यात पेश आया है और फायरिंग के नतीजे में ऑस्ट्रियन पुलिस के मुताबिक 6 अफराद मारे गए हैं और 17 के करीब जख्मी हुए हैं। अब हमलावर कौन था? ऑस्ट्रियन पुलिस इस बारे में ये कहती है कि ये मुख्तलिफ हमलावर थे, जिनमें से एक हमलावर पुलिस की फायरिंग के नतीजे में हलाक हो चुका है, और वो एक 20 साल नौजवान था जो गुज़िश्ता दिसंबर में ही जेल से रिहा हुआ था। उसका जुर्म यह था कि वो इस्लामिक मिलिटेंट स्टेट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सीरिया जाना चाहता था। अच्छा, कल रात ऑस्ट्रिया में वाक़या पेश आया। इस वाक़े से पहले फ्रांस के शहर नेस में एक गिरजाघर के करीब चाकू से वार करके 3 अफराद को हलाक किया गया, और इसमें कहा जा रहा है कि एक औरत का सर भी कलम किया गया। इस वाक़ये में भी हमलावर को मुसलमानों से जोड़ा गया। इससे पहले जो बड़ा वाक़या हुआ था पिछले माह, वो पेरिस के करीब एक टीचर को, मलून टीचर कहना चाहिए, कि उसने गुस्ताखाना खाके दिखाए थे और उन खाकों को दिखाने पर उसको कत्ल किया गया था। वाक़ये का जिम्मेदार एक मुसलमान था। अब यूरोप में ये लहर चढ़ निकली है। एक वाक़या होता है, उसके बाद फिर पै दर पे वाक़यात अंजाम दिए जाते हैं या उनका आगाज़ कर दिया जाता है, और हर वाक़ये में ज़िम्मेदार मुसलमान होती है। अच्छा, गुस्ताखाना खाकों के बारे में तो कहा जा सकता है क्योंकि एक गुस्ताखी थी और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। इसके नतीजे में एक बच्चे को, नौजवान लड़के को गुस्सा आया, उसने उस मलिन टीचर को कत्ल कर दिया। ये एक बात समझ आती है। लेकिन फिर चर्च का वाक़या, उसके बाद कल रात फायरिंग का वाक़या, ये सारे वाक़यात जहन में बहुत सारे सवालात पैदा करें, न मेरे ही नहीं, मेरे जैसे और जो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे और दुनिया में जो भी मुसलमान हैं, उनके जहन में सवालात पैदा हो रहे होंगे। सवालात क्या है? देखें, सवालात ये है कि ये कौन देखेगा कि इसके वाक़यात के पीछे महरक़ात क्या है, क्यों हो रहे हैं ये वाक़यात इतनी तेज़ी से, या क्यों करवाए जा रहे हैं ये वाक़यात, और कौन ये चेक करेगा कि क्या वाकई ही ये मुसलमान भी थे। क्योंकि जो भी कुछ मीडिया के ज़रिए बता दिया जाता है कि हमलावर ये था, उसका नक्शा ये था, उसने एक खुद का नकली जैकेट लगाई हुई थी, उसके हाथ में चाकू था, उसकी दाढ़ी थी, वो ये था, वो जेल में था, वो जेल से रिहा था, पुलिस को मतलूब था, ये सब मीडिया के ज़रिए बता दिया जाता है और सारी दुनिया इसी पर बिलीव कर लेती है। लेकिन कोई चेक है कि वाकई में क्या वो मुसलमान था भी या नहीं था, या वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये साजिश थी? फिर सवालात क्या हैं? फिर सवालात बहुत अहम हैं। वो सवालात क्या हैं? वो ये हैं कि मुसलमानों का अब यूरोप में रहना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। क्या उन वाक़यात के बाद और इनसे पहले जितने भी इस तरह के वाक़यात हुए जिसमें हमलावर मुसलमान दहशतगर्द करार दिया गया है, उन सब के बाद मुसलमानों के लिए यूरोप की ज़मीन, जिसे वो अपना घर, अपना मुल्क मानते हैं, यहाँ रहते हैं, टैक्स देते हैं, यानी कि बच्चे पैदा हुए, पल बढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी पूरी पूरी नस्लें यहाँ पे बड़ी हुई हैं, क्या वो यूरोप की वो ज़मीन के लिए तंग होती जा रही है? ये सब कौन सोचेगा? हालांकि अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी की तारीख को आप उठा के देखें तो पता चलेगा कि कुछ मुसलमान उससे कितना मुतासिर हुए हैं, उनका इमेज कितना ख़राब हुआ है। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसको आप लोगों ने बहुत देखा, पसंद किया, इसके लिए मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ।
اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ مسلمان بھی اپنی زندگی ویسے ہی گزارتا ہے جیسے باقی لوگ گزارتے ہیں، باقی گورے گزارتے ہیں، باقی اور دوسری قومیت کے لوگ گزارتے ہیں، لیکن دہشت گردی کے واقعے سے مسلمانوں کا نام لگایا جاتا ہے، اس سے مسلمان بہت متاثر ہو رہے ہیں، ان کا امیج بہت خراب ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے ہم سے سوال کرنے لگے ہیں کہ آخر اس ملک میں ہمارا مستقبل کیا ہے، کیونکہ یہ پریشانی ہم سب کے لیے بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ سب کون سوچے گا؟ کیا خود مسلمانوں کے اس بارے میں سوچنا چاہیے، ان کو آواز بلند کرنا چاہیے، مسلمان ممالک کو آگے بڑھ کے آنا چاہیے؟ کیا وہ عالمی طاقتیں سوچیں گی جو سیریا جیسے ممالک میں جنگ ہوتا دیکھ کر بھی خاموش ہیں؟ یا پھر وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس بارے میں کچھ کریں گی جن کا فرض صرف یہ نظر آتا ہے کہ وہ یورپ، امریکہ یا برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ہی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں؟ کون سوچے گا یہ؟ کون سوچے گا؟ کون غور کرے گا؟ اور کیا یہ واقعات ایسے ہی ہوتے رہیں گے کہ ایک واقعہ ہوگا اس کے بعد ایک لہر چل نکلے گی، ایک سیریز ہوں گی واقعات کی جس میں ہر دفعہ نام مسلمان کا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ سوچنا سب کو ہوگا، عالمی طاقتوں کو بھی سوچنا ہوگا، انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی سوچنا ہوگا، مسلمانوں کو بھی سوچنا ہوگا، اور صبر و تحمل کا دامن بھی ہاتھ سے سامنا ہوگا۔ میری اس ویڈیو کے بارے میں آپ جو بھی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ رابطہ چینل UK میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔